फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 3 से ये लास्ट पार्ट है हमारा। इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इनके फर्स्ट पार्ट को भी देखें ताकि ये सेकंड पार्ट सबको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड implementing strategies to achieve organizational goals। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटिंग करना किसी भी स्ट्रैटेजीज का ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जब अचीव करने के लिए कोई भी प्लानिंग किया जाता है तो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशंस करना ही आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहलाता है। इट स्टार्ट्स विद, ये शुरू होता है व्हाट आर वी डूइंग। ये स्टार्ट्स होता है कि ऐसे कि हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। शुड वी कंटिन्यू टू डू इट और चेंज आवर प्रोडक्ट लाइन। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, या उसी चीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या हमारा प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर बात होती है। और द वे ऑफ वर्किंग, या वर्किंग का जो वे है, जो प्रोसेस है, वो चेंज करना चाहिए या वो सही है, इस पर बात होती है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, और सोशल का जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एंड अदर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प्स इन नोइंग वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ये हमारा पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे है और हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। सो दैट एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ताकि जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक्सप्लॉइट किया जा सके। गिवन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो पॉइंट आउट किया जा सके, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। आई होप कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर आपको एग्ज़ाम में मीनिंग भी पूछ लेता है या डेफिनेशंस भी पूछ लेता है तो ये आप बेझिझक ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या नेचर्स होता है। पहला है प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स में बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर ही होता है कि हम कहाँ पर हैं, हमारे बिजनेस का पोजीशंस कहाँ पर है, हम अपने बिजनेस का पोजीशंस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। यही सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर ही होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। व्हाट आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, यही सारी चीज़ें इस पर मीन्स के क्वेश्चन आंसर का ही बात होता है, क्वेश्चन आंसर ही होता है। नंबर 2 है टाइम होरिजन। इट एम्स एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए ही किया जाता है। कीप इन व्यू द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, और जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बारीकी से देखा जाता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइसिस देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशंस को एनालिसिस करने में उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेस क्या है, इस चीज़ को एनालाइज करने में हेल्प करता है, और जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने में हेल्प करता है एक बिजनेस को। नंबर 3 है परवेसिव प्रोसेस। इट इज़ डन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस।
ये जो है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किए जाते हैं एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल्स हो, हर लेवल्स पे ये परवेसिव प्रोसेस किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर देन मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स। इसमें क्या होता है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर से ज़्यादा टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंस टॉप एग्जीक्यूटिव्स इनविजन द फ्यूचर थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग्स। इसमें टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, वो इन्विजन्स करते हैं फ्यूचर साइंटिफिक टेक्निक्स को और फोरकास्टिंग्स करता है। नंबर 4 है फोकस ऑफ अटेंशन। इट फोकसेस ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज ऑन इम्पोर्टेंट एंड हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ रैदर देन रूटीन एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या करता है इस पर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स है और जो रिसोर्स कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमारे कौन से रिसोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ पर ये फोकस करता है और उस पर हाईली प्रायोरिटी की एक्टिविटी करता है। जबकि उसका जो डेली, जो डे बाय डे, जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, रूटीन होता है, उस पर काम ना करके या हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑब्वियसली बात है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये चलता रहता, बार बार किया जाता है। दैट अनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अडेप्ट टू दी चेंजिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो कि अनेबल्स करता ऑर्गेनाइजेशंस को अडेप्ट करने में, उसकी चेंजिंग और डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में। एंड लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशंस। इट कोऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच। साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। एंड शॉर्ट टर्म्स प्लान्स विद लॉन्ग टर्म प्लान्स, और शॉर्ट टर्म प्लान्स को लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप देख लें, इसे 6 पॉइंट्स लिखा हुआ, आप अगर 5 भी पॉइंट्स एग्जाम में लिख देते हैं तो भी इनफ हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? पहला पॉइंट है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा होता है। फर्म्स दैट मेक स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैव गुड सेल्स। फर्म्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्यों करता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसकी कॉस्ट कम हो एंड वो हाई प्रॉफिट कमा सके। फर्म्स हैव फाइनेंशियल बेनिफिट्स इफ़ दे मेक स्ट्रैटेजिक प्लान्स। एक फर्म्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स बना सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स बना सकता है अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके चले। नंबर 2 है गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिविटीज़ होती है उसको ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है गाइड्स करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गाइड्स मेंबर्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो है गाइड्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है उनको अचीव करने में। इट यूनिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स, और ये यूनिफाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करवाता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। एंड थर्ड पॉइंट से मिनिमाइज रिस्क, ये रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एसेस रिस्क एंड फ्रेम। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये आपके इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड्स करते हैं एसेस करने में रिस्क को, और वो फ्रेम करता है स्ट्रैटेजीज को
मिनिमाइज करने के लिए रिस्क को, एंड इन्वेस्ट इन सेफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एक सेफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपॉर्चुनिटीज़ में ये इन्वेस्ट करता है। नंबर 4 है प्रोमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशंस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स मैनेजर्स एट टॉप लेवल। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो इन्वॉल्व्स करता है टॉप लेवल के मैनेजर्स को। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए कमिटेड नहीं करते हैं बल्कि स्ट्रैटेजीज, बट ऑल्सो थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। और जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए भी वो न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, सोचते हैं, नए आइडियाज़ लाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोटिवेशंस टू पीपल एट लोअर लेवल्स, और जितने भी लोअर लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल्स हैं, उनको मोटिवेट्स करते हैं ये। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेक्स बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स हैं ये रिसोर्स को एक बेहतर वे में, सही वे में यूज़ करते हैं मैक्सिमम आउटपुट्स को अचीव करने के लिए। रिसोर्सेज आर स्केयर एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प्स इन देयर यूज़ इन दी एरियाज वेयर दे आर रिक्वायर्ड मोस्ट। ये जो रिसोर्सेज हैं स्कैर्ड, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है हेल्प्स करता है रिसोर्स को स्कैर्स करने में। उनके जो सही एरिया है, उनको जो सही रिक्वायरमेंट है, जिस पोजीशन में, उस पोजीशंस में इसको यूज़ करने में, रिसोर्स को यूज़ करने में यह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये पांचों पॉइंट्स आप इतना याद कर लेना और एग्ज़ाम में यही एज इट इज़ लिख देना। आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखा है हमने, यही 3 पॉइंट्स ही काफ़ी है। लैक ऑफ नॉलेज। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैनेजर शुड हैव हाई कंसेप्चुअल स्किल्स एंड एबिलिटीज़ टू मेक स्ट्रैटेजिक प्लान्स। एक मैनेजर्स को जो है एक हाई कंसेप्चुअल स्किल्स होना ज़रूरी है, उसकी एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है स्ट्रैटेजिक प्लान्स करने के लिए। नंबर 2 है मैनेजरल परसेप्शन। इन ऑर्डर टू अवॉइड डेवलपिंग रिस्की ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। जो डेवलपिंग रिस्की ऑब्जेक्टिव्स है और स्ट्रैटेजीज है, इनको अवॉइड करने के लिए विच दे विल नॉट बी एबल टू अचीव। अगर इस चीज़ को वो अवॉइड कर दे तो जो टारगेट्स हैं, जो अचीव है, गोल्स है, उससे अचीव नहीं कर सकते, अचीव करने के लिए एबल्स नहीं हो सकता है। मैनेजर्स में लैंड अप फ्रेमिंग सब ऑप्टिमल गोल्स एंड प्लान्स। तो मैनेजर्स क्या करता है, एक लैंड अप करता है फ्रेमिंग को, सब ऑप्टिमल गोल्स एंड प्लान्स को। नंबर 3 एंड लास्ट है फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। मनी एंड एनर्जी, और मनी और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। दिस लिमिटेशंस आर बाय एंड लार्ज कंसेप्चुअल एंड कैन बी ओवरकम थ्रू रैशनल, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्लानिंग। जो ये लिमिटेशंस हैं वो लार्ज होता है और वो कंसेप्चुअल और ओवरकम हो सकता है रैशनल के द्वारा, और सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्लानिंग होता है एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आई होप कि आपको
तो ये था हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो में मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ लिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स का, उसका नेचर्स, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिट 4 को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।